धीरे धीरे अब ये बिल्कुल एक काल की लहर है जो रोकी नहीं जा सकती कि धर्म मात्र विलुप्त हो जाएगा। बाकी जो कुछ आप धर्म के नाम पर चलता देख रहे हो ना, ये बस अब 2-4 दशकों का मेहमान है, ये अपने आप मिट जाना है। नई पीढ़ी ने इस पुराने धर्म को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। ऐसे एक बात समझ लो, हम मानते हैं कि धर्म को लेके अभी काफ़ी सबका जो परसेप्शन है पिछले 10-20 साल में काफ़ी अलग हो गया है, क्योंकि जनरली लोग पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बहुत ही मैनिपुलेशन चल रहा है। मतलब क्या धर्म होता है उसके जस्ट अपोजिट में ये लोग चला रहा है धंधा, मानते हैं। उसकी वजह से जेन जी का जो भरोसा थोड़ा सा कम हो गया होगा। लेकिन इस बात को तुमको मानना पड़ेगा कि रिलीजन कोई मजाक नहीं है। अभी जो सोसाइटी जिस वे में तुम लोग जी रहा है, आराम से खाना पीना खा के जॉब जाता है, आके खा के सो जाता है, तुमको लग रहा है कि इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है। हो सकता है कि तुम फॉलो नहीं कर रहा है रिलीजन, तो तुमको लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजन वगैरह क्या होता है, फालतू चीज़ है। हम अभी इस चीज़ को प्रूफ करके तुमको दिखाएंगे कि रिलीजन तुम्हारा वन ऑफ द नहीं, एक ही ऐसा पिलर है जो जिसके मतलब एक तरह से ग्लू है वो। अगर सोसाइटी इंटैक्ट है अभी, जहाँ पे तुम लोग आराम से एक अच्छा लाइफ जी सकता है और ये सब टॉपिक पे आराम से बैठ के माइक पे बात कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए क्योंकि रिलीजन है। भले तुम इसको फॉलो करो ना करो, तुम एथिस्ट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। बस अभी के लिए इतना जान लो कि रिलीजन कोई मजाक चीज़ नहीं है। एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी है वो। सोसाइटी नहीं, पूरा सिविलाइजेशन है। मेरा एक कॉलेज का जूनियर है, जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। पिछले 20 साल में उसने ये वही चीज़ है कि भाई पानी ज़्यादा पी लिए, अब हमको उल्टी आ रहा है, चलो पानी पीना ही बंद कर देते, तो मरेगा। सेम चीज़ है रिलीजन के साथ भी यही है। अगर तुम इसको ज़्यादा उसी में तुम इन्वॉल्व हो जाएगा तो हाँ, उसमें भी तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच रहा है कि रिलीजन को पूरी तरह से हम हटा दें, हम यहाँ कोई एक रिलीजन का बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक रिलीजन का बात कर रहे हैं। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को अभी हम प्रूव करेंगे। रेडी रहो तुम लोग। भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, तो उसको लगता है कि यही तो है धर्म। धर्म का मतलब ही हो गया विश्वास। और नई पीढ़ी विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है हम नहीं मानते विश्वास, हमें नहीं चलना मान्यता पर। और नई पीढ़ी से ज़्यादा बेवकूफ़ पीढ़ी तुमको दुनिया में नहीं दिखेगा। हम मानते हैं कि इसको लेकर तुम लोग ऑफेंड भी हो जाता है कि भाई नई पीढ़ी को लोग बेवकूफ़ क्यों बोल रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, भाई बचपन से ही फ़ोन यूज कर रहा है, देखिए कितना ब्रिलियंट है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम इसलिए कहते हैं बेवकूफ़ नहीं, बेसिकली हमको बोलना चाहिए कि इन लोग का जो टाइम है काफ़ी टफ है, क्योंकि इन लोगों को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है काफ़ी, मतलब क्या ही बोले, इस लेवल का टफ इन्वायरमेंट है जहाँ पे इन लोग को फोकस करना मुश्किल है। तुम अपने से एक बार रिलेट करके देखो। अभी तुम चले जाओ 2005-07 या 2010 के करीब। उस टाइम अगर तुमको घर में अभी मान लो 10 बज रहा है, सुबह के 10, ठीक है, तुमको पता है कि अभी बाहर हम अभी कितना भी चाहें, तुम्हारे अंदर अभी क्या क्या चुल मच रहा है। इमेजिन करो कि तुम 2010 में हैं और अभी 10 बज रहा है सुबह के, क्या चुल मच रहा है। आज संडे भी नहीं है कि बाकी लोग खेलने आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास एक ही 2 उपाय है कि हाँ भाई घर में रहेंगे तो क्या ही करेंगे, जैसे उधर ताकते रहेंगे, टीवी देखने का कोशिश करेंगे, उसमें भी अगर मेरा कोई प्रोग्राम आए तब। मतलब तुम्हारा फोकस ख़राब करने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ था। हो सकता है कि तुम्हारा टीवी पे प्रोग्राम है, लेकिन अगर पापा हैं तो तुम टीवी देख नहीं पाएगा। अगर तुम बाहर जाएगा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि सब लोग स्कूल गया है, मे भी तुम आज नहीं गया होगा स्कूल। कितना कम चीज़ है फोकस ख़राब करने के लिए। अभी का तुम अगर कंपेयर करेगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा फोकस ख़राब करने के लिए तुम्हारे हाथ में है। ये एक तरह से आग की तरह है, इससे चाहो तो खाना बना के खा सकते हैं, नहीं तो घर जला सकते हैं। और ऐसे अभी टॉपिक पे आएंगे भी। धर्म तो मुक्ति का वाहक होता है। तुमने क्या बना दिया ये धर्म को, और कर लो तुम्हें जितना उपद्रव करना है। काल स्वयं ही तुम्हारे नकली धर्म को खाए जा रहा है, तुम नहीं बचा सकते। इस नई पीढ़ी को और इस नई के बाद की भी जो पीढ़ी है, जितना तुम कोशिश करोगे उसको पुराने तरीकों से पकड़ने की, वो तुमसे उतना दूर छिटकेंगे। तुम उन्हें जितना ज़्यादा ये बाबा जी दिखाओगे और पुराने संस्कार दिखाओगे, उतना दूर भागेंगे तुमसे। ऐसे ही बाबा जी वाला कल्चर तो हमको भी समझ नहीं आता है। और ख़ास करके अगर, जैसे कि इस चीज़ पे हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, खास करके इंडिया में ही नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा चीज़ होता है। तुम अगर अभी हिस्ट्री पढ़ेगा, वर्ल्ड वार का पढ़ेगा, वर्ल्ड वार 2 में देखेगा कैसे सिविल वार वगैरह हुआ, ये फिर रसिया का कैसे डिवाइड हुआ, तो तुमको एक चीज़ उसमें कॉमन चीज़ मिलेगा, पता है क्या? रिलीजन, एकता, कैसे एक दूसरे में फूट डाला जाता है। मतलब देखा जाए तो इस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव वे में यूज किया गया है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ तुमको
एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई रिलीजन क्यों स्ट्रांग है। अब हम उस पर आएंगे, थोड़ा ही देर में आने वाले हैं, चिंता मत करो। उनको धर्म की ओर लाने का एक ही तरीका है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा एक देखो, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम कुछ पहले बता देना चाहते हैं कि क्यों रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे तुम एक बेसिक एग्जांपल से सोचो ना, अभी अपने ही बारे में सोच लो। जैसे कि गवर्नमेंट है, वो लॉ बना के रखा है कि भाई अगर तुम आउटसाइड इन्वायरमेंट में हैं तो तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा करेगा तो कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। तो तुम उसके वजह से तुम नहीं करेगा कुछ उल्टा पुल्टा नाटक, समझ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट, पुलिस, ये सब हर जगह नहीं हो सकता है। तुम्हारे रूम में अभी है क्या? नहीं है। तो तुम अगर कुछ उल्टा सीधा करना चाह रहा है, समझ रहा है, बहुत सारा एक्ट है। मान लो अगर कोई नहीं देख रहा है तुमको चुल मच रहा है चोरी करने का, पर्सनल बेनिफिट के लिए, उससे तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा। लेकिन लगभग जितना रिलीजन है सब लोग इस चीज़ को बोलता है कि भाई चोरी करना गलत बात है, आप नरक जाओगे अगर चोरी करोगे। तो तुम्हारे एक अंदर बिलीफ आता है कि नहीं भाई कोई देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गॉड देख रहा है, समझ रहा है। तो एक तरह से ही सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ था स्टार्टिंग से ही। और तुमको लगेगा कि कोई सिविलाइजेशन का देन है कि हाँ भाई हम लोग का जो सिविलाइजेशन है 6000 साल पहले हुआ, तो 6000 10,000 जो भी है टाइमलाइन काफ़ी वैरी करते रहता है। हमेशा थोड़ा दिन पे न्यूज़ आता है कि भाई सिविलाइजेशन तो इतना टाइम से था, फिर भी उसको अप्रॉक्स बोलते हैं कि 6000 साल से सिविलाइजेशन अच्छा खासा चल रहा था। तो रिलीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी तुम कितना पहले का भी जितना भी स्टडी अगर तुम देखेगा, जो कि स्टडी कुछ हम लिखे भी हैं, जो उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट सब स्टडी करके कुछ बताए हुए हैं कि जितना ट्राइब अभी तक वो लोग ढूंढा है, मतलब जितना ट्राइब को डिस्कवर किया है किसी भी चीज़ के थ्रू, वहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक चीज़ था जो हर एक चीज़ में कॉमन था। क्या था वो पता है? रिलीजन, गॉड। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ था जो सबको एक बनाता था। मतलब एकता बनाने के लिए तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तरीका। तुमको अगर हो सकता है कि तुम अभी गया होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम कहीं मंदिर गया होगा आरती के टाइम, तो तुमको एक डिफरेंट टाइप का फील होगा, तुमको एकता टाइप का फील होगा, एक डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि एक तरह से हमारे अंदर ही एक तरह से घुस गया है चीज़। तुमको पता होगा कि भाई हमारे डीएनए में लगभग टाइम लगता है किसी भी चीज़ को घुसने में। तो अगर ये चीज़, अगर तुमको ये सब चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है, कारण है इसके पीछे तुम्हारा जो पुराना से पुराना अगर एंसेस्टर में अगर तुम्हारा अभी हम निकाल दें, डेटा निकालना बहुत मुश्किल काम है ये सब, तो तुमको पता चलेगा कि ये सब चीज़ बहुत टाइम से चल रहा है। तुम अभी तक जितना ट्राइब डिस्कवर हुआ है, डेटा एकदम सामने रखा हुआ है, सब में एक चीज़ कॉमन था कि उन लोग कुछ ना कुछ चीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा था, जो उन लोग के एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ग्रुप को इंटैक्ट रखने में काफ़ी हेल्पफुल था ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन लोग का एक ट्राइब डांस था, फिर कोई चैंट था, जैसे कि अपना भी चैंट है, फिर नॉर्मल चीज़ है। अब एक और चीज़ पे आते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि रिलीजन को बाहर फेंकने का ये लोग ट्राई नहीं किया है बहुत सारा। देखेगा तुम पिछले 3000 साल का ही अगर तुम देखेगा, उसमें तुमको बहुत बार दिखेगा कि कोई आया और रिलीजन डायरेक्ट उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तो उससे होता क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। वो ये है कि ड्रग एब्यूज। हाँ, क्योंकि तुम घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारा रिलीजन अगर तुमको इस चीज़ को लेके एकदम कड़ा एकदम ये करके रखा है कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मोस्ट लाइकली 10 में से 7 आदमी तो ज़रूर मानेगा कि हाँ भाई रिलीजन मानता है, ये है वो। उसका डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग पे ऑब्वियसली। फिर भी 50% को सेव करने का ताकत था, समझ रहा है, बिना कोई एग्जिस्टेंस के। वो जो हम जिस बात का, जैसे गॉड का ही बात किए, वो कभी नीचे आके किसी को रूल नहीं बताए, लेकिन बस रूल सबको पता है। फिर भी 50% आदमी बिना कोई फोर्स के अगर फॉलो कर रहा है कोई रूल जिससे उसका अपना ही बेनिफिट हो रहा है, तो क्या गलत है इसमें? फॉर एग्जांपल क्या नाम है इसका, सोवियत यूनियन में ऐसा एक बार एथिस्टिक रेजिम था, उसका टाइमलाइन नहीं लिखा हुआ है सॉरी, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि 1960-70 के अराउंड था ये कभी। तो उसमें वो लोग बैन कर दिया रिलीजन, और उसके बाद हुआ क्या पता है, ड्रास्टिक वे में। जैसे ये ग्राफ है, अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा था तो एकदम स्काई रॉकेट डायरेक्ट क्या हुआ, उसमें हाई लेवल का क्राइम स्टार्ट हो गया, मर्डर हो गया, मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया। मतलब एक तरह से सोसाइटी पूरी तरह से डिक्लाइन करने लग गया, मैरिज डिक्लाइन करने लग गया, हर चीज़। मतलब ओवरऑल जिस सोसाइटी में रह के अभी तुम ये सब चीज़ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो सोसाइटी नहीं रहेगा अगर रिलीजन गायब हो गया तो।
हम मानते हैं कि इसमें सुधार का ज़रूरी है। आवा तावा जो बाबा सब बैठा हुआ है फालतू ज्ञान बांट रहा है, उन लोग पे थोड़ा सा कार्रवाई करने का ज़रूरी है। अगर वो लोग धड़ाता है तो उन लोग के लिए बहुत ही तगड़ा सज़ा होने का ज़रूरी है, और ऐसा तगड़ा सज़ा उसके साथ साथ लगातार 1 महीना तक टीवी पे दिखाया जाए कि भाई फलना बाबा एक्सपोज हो गया है, और पूरा उसके बारे में एक एक चीज़ चिट्ठा खोल के रखा जाए और न्यूज़ वालों पे एकदम फोर्स किया जाए कि भाई 1 महीना तक तुमको यही दिखाना है, ताकि लोगों का थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो। कॉलेज का जूनियर है, जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है, और जैसे ही रिलीजन का टॉपिक आता है, धर्म का टॉपिक आता है, तो वो छिटक जाता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। और यही सेम सेंटिमेंट मैंने आज के जेनजी में भी देखा है। जेनजी भी भागना चाह रहा है रिलीजन से, वो उसने ऐसा डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया रिलीजन का कि वो रिलीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में मुझे समझ चलो जेनजी का बात हो ही रहा था, तो जेनजी का पता नहीं हम टॉपिक कवर किए थे कि नहीं। यार उन लोगों का लाइफ टफ है, समझा, मानो इस बात को। अभी तो हम वो चीज़ को ऐड ही नहीं किए जिसका नाम है PORN, समझा। वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। अभी के जो टीन है, मतलब अभी इस सब चीज़ पे बात करेंगे यूट्यूब गुस्सा हो जाएगा, तो तुम खुद समझने के लिए समझदार है। अभी कितना इजी एक्सेस हो गया है, तुम देख रहा है ना। इवन मेन स्ट्रीम में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम में उल्टा पुल्टा स्टोरी ऐड कर रहा है जिसका कोई रेलेवेंट था ही नहीं है स्टोरी से। फॉर एग्जांपल बहुत सारा, तुम अभी हम कोई भी वेब सीरीज़ का एग्जांपल नहीं देंगे, लेकिन तुम देखा होगा कि भाई मूवी का स्टोरी ऐसे जा रहा, कोई उसमें मतलब ज़रूरी नहीं था कोई एलिमेंट ऐड करने का। अब कहीं रुक गया गाड़ी, फट 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 चालू हो गया उधर ही, और फिर गाड़ी अपना, मतलब स्टोरी में उस सीन का कोई भी मतलब रेलेवेंट था ही नहीं वो, फिर भी उसको ऐड कर दिया गया ऐसे ही। मतलब देख रहा, तो काफ़ी मुश्किल हो गया अभी। खास करके अभी तुम इंस्टाग्राम खोलो, ठीक है, तुमको चैलेंज करते हैं, उसमें सर्च वाला जो टैब है उस पर टैप करो, एक बार रिफ्रेश करो, तुमको दिखेगा कि उसमें उल्टा पुल्टा कंटेंट 100%। चाहे तुम पंडित जी भी रहेगा ना, जो तुम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखता है, फिर भी वो तुमको कुछ ना कुछ सजेस्ट उल्टा पुल्टा करेगा ही। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम को ही पसंद है, उससे उसका बेनिफिट है भाई। ये सब चीज़ का कंटेंट जो है उसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ऐड का रेवेन्यू ज़्यादा होता है, समझ रहा है। तो उससे उसका अपना बेनिफिट है। हमको नहीं पता कि डाटा कभी वो लोग पब्लिक करने वाला है कि नहीं, लेकिन अगर वो इस चीज़ को कैटेगराइज करके कभी डाटा बाहर निकाला तो उसका जो असली जितना भी वो कंपनी अभी जो सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, उसका 70-80% रीज़न उसका हवस है, ठीक है। उसी की वजह से वो कंपनी खड़ा है। खास करके इंस्टा का बात कर रहा है, यूट्यूब का नहीं, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टा में काफ़ी डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे तुमको देखना है, लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना।